इस तरीके से अध्ययन कराते हुए बहुत खूबसूरत दृश्य चारों तरफ जिस तरीके से पाठशालाएं चलती थी उसी तरीके से चलती हुई वैदिक मंत्रोच्चार के साथ और इस तरीके से अध्ययन करवाया जाता है पुस्तक से। पहले गुरुजी पढ़ते हैं, उसके बाद बच्चे पढ़ते हैं। लगातार इस तरीके से प्रैक्टिस की जाती है, बिल्कुल मंत्रोच्चार के साथ। और ये रुद्री का अध्ययन चल रहा, भी रुद्री की शिक्षा दी जा रही है। बिल्कुल शिव भगवान जब पूरे अपने विराट रूप में आते हैं और बताया जाता है जो हर मंत्रोच्चार के विस्तृत चलते हुए गुरुजी आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है आपका? पूरा नाम बताएंगे आप? राकेश जोशी। राकेश जोशी जी, आप यहाँ पर अभी जो रुद्री का उच्चारण कर रहे हैं, रुद्री चल रही ना आपके अभी? हाँ, रुद्री। अच्छा, कितने घंटे आप यहाँ पर क्लास चलाते हैं? यहाँ अभी 2.5 घंटा। 2.5 घंटे? 9:30 से 12 बजे लगातार एक ही रुद्री चलाएंगे? हाँ। किस तरीके से आप शेड्यूल और भी वेद वगैरह कुछ और भी चलाते हैं क्या? हाँ, इसके बाद की जब रुद्री खत्म हो जाती है उसके बाद फिर वेद चालू होता है। 5-6 महीने का रुद्री का कोर्स हुआ। ठीक है। उसके बाद रुद्री खत्म होने के बाद फिर वेद चालू होता है। उसके बाद वेद खत्म हुआ उसके बाद फिर आप लोग बाहर वगैरह कुछ भी यही आचार्य बना देते हैं या बाहर भी जा सकते हैं। तो आप यहाँ पर कब से जोशी जी? मैं 2009 से हूँ। अच्छा, लगातार आप शिक्षा दे रहे हैं? काफी हजार तब यहाँ पढ़ाई किया। अच्छा, पढ़ाई करके फिर यहाँ आचार्य बने। आचार्य कार्य में आप यानी काफी टाइम से आप ये शिक्षा दे रहे हैं। हाँ। तो अभी तक कितने बच्चों को आप लगभग ज्ञान दे चुके हैं? अभी तो मुझे 1 साल हुआ है आचार्य बने। अच्छा, लगभग अभी लगातार चल रहा है। आखिर इसके पीछे क्या है आश्रम की जो वो क्या लेके चलते हैं आप? मेन सनातन धर्म संस्कृति को बढ़ाने। और देखिए, संस्कृति और सनातन धर्म और अपने वेद पुराण जैसी चीजों को बनाए रखने के लिए जो प्रयास किया जा रहा, सराहनाकारी इस प्रयास की। बहुत कम ऐसी जगह मिलती। हालांकि जहाँ तक अभी पुणे के दौरे पर था, पुणे में मैं देखा था इस तरीके से कुछ विद्यार्थी मुझे मिले थे। वो हालांकि मराठी में इस चीज़ का अध्ययन कर रहे थे और हमारे वेद और पुराण तो संस्कृत में है, यहाँ पर मुझे दिखाई दिया। और क्या नाम है आपका? रोहित शर्मा। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 5। कब से पढ़ रहे हैं आप यहाँ? 6 महीने। जरा एक रुद्री के श्लोक सुनाएंगे आप? सुनाइए। विष्णु सहस्त्र नाम भी पढ़ा आपने पहले? हाँ। चलिए रुद्री का ही सुनाइए आप। हरे ओम मानो ज्योतिर्जो काता माँ जसिया बृहस्पतिर जज्ञामि मन तानो त्वरिष्ठन जज्ञागो सामी मन दादातो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। कहीं ना कहीं जब पूरे एक्शन के साथ ये होता है। आपका क्या नाम है जी? करण पांडे। करण पांडे जी, आपने विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ ली क्या? हाँ। तो सुनाएंगे आप उसमें से एक श्लोक सुनाइए। जगत प्रभुम देव देवम अनंतम पुरुषोत्तमम स्तुवन्नाम सहस्रेण पुरुषा सततोचितम। इसका अर्थ कुछ बताएंगे आप? क्या कह रहे हैं इसमें? जगत मतलब जो हमारे जगत भगवान, हम भगवान का स्मरण करते हैं। जो हमारे हम जो भी पाठ करते हैं, जो भगवान हमारे, हम उनको समर्पित करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। कहीं ना कहीं जब मैं जाने का प्रयास कर रहा था तो पूरे मीनिंग के साथ बताते हुए। और गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप भी यहाँ पर आचार्य हैं क्या? क्या नाम है साहब आपका? मैं यहाँ पे सेवा करने आया था आश्रम में। क्या आपका पूरा नाम है? विवेक त्रिपाठी। अच्छा, त्रिपाठी साहब, कब से आप यहाँ पर? यहाँ पे मुझे करीब 2 साल हो गया है। 2 साल हो गए। यदि मैं यहाँ की बात करूँ, क्या इस टाइप के जो आश्रम हैं उनसे हमारे सनातन धर्म और संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा क्या? जी,
इस तरह के आश्रम जो हैं इन्हीं से ही हमारे सनातन धर्म और संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि आजकल हमारा जो सनातन धर्म और संस्कृति है इसको लोगों ने बहुत ही तोड़ मड़ोड़ के प्रस्तुत किया है। पर अगर आप इसके अंदर में जाएं, अगर घुसे इसके अंदर, तो हमें पता पड़ता है कि हाँ ये कितना ही सूक्ष्मता से जुड़ा हुआ है। जिस तरह भी आपने, जैसे हम लोग मंत्र पढ़ते हैं तो इन मंत्रों के शाब्दिक अर्थ पे आजकल लोग जाते हैं कि मंत्रों का शाब्दिक अर्थ क्या है, ये हमें बताइए। परंतु शाब्दिक अर्थ से ज़्यादा ज़रूरी है इनकी ध्वनियाँ, इनकी तरंगों को जानना। त्रिपाठी साहब यदि मैं बात करूं, पहले जमाने में मंत्र, तंत्र और अभी यंत्र की दुनिया चल रही है, तो अभी भी तीनों के बराबर महत्व समझा जाए, अभी भी उनमें फर्क है? देखिए, तंत्र, मंत्र और यंत्र ये तीनों हमेशा साथ में ही चलेंगे, क्योंकि हमारे सनातन धर्म के अंदर ही हमेशा त्रिगुण रहे हैं। तीन चीज़ें रही हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश ले लीजिए आप, और इसी तरह से ओवरऑल क्या बोलना तीन गुण चाहेंगे रहे आप इस हैं। चीज को लेकर के जनता को, और क्या बोलना चाहेंगे आप इसको बढ़ावा देने के लिए, क्या संदेश देंगे आप? मैं सिर्फ यही कहूँगा कि हमें अपनी संस्कृति, हमारी सभ्यता पर हमें घमंड होना चाहिए। घमंड ऐसा नहीं कि नकारात्मक मतलब गर्व घमंड, होना चाहिए हमें हाँ इस चीज गर्व को होना लेकर। चाहिए हमें इस चीज़ पे, और इसको हमें बढ़ावा देना चाहिए हर महाराज जी यहाँ हर पर तरह से। देखो जर्मन से आए हैं और कहीं ना कहीं दिया, उनकी सेवा के लिए क्या बोलना चाहेंगे आप? अच्छा, ये स्वामी जी जो स्वामी जी, हमारे हैं, हाँ, आशुतोष स्वामी जी जी महाराज। हमारे हैं, ये स्विट्जरलैंड के नागरिक थे पहले, फिलहाल ये भारत के नागरिक हैं। और इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इन्होंने इसमें लगा दी है, सनातन धर्म को बढ़ावा देने में, पंडितों को बनाने में, ध्यान सिखाने में। इनका मेन उद्देश्य ही पंडित बनाना और ध्यान सिखाना है, क्योंकि इनके गुरुजी जो महर्षि महेश योगी जी, उन्होंने यही कहा है कि हम इस सनातन आदि धर्म को भौतिक बनाएगा। इस आदि भौतिक दुनिया में एक हम ऊपरी रूप से कर्म कर सकते हैं, लेकिन जब हम आध्यात्म में जाते हैं, जब सूक्ष्मता में जाते हैं और वहाँ से हम कर्म करते हैं, तो वो कर्म ज़्यादा फल देता है। जिस प्रकार एक पेड़ है, एक पौधा है, अगर कुछ उसमें खराबी होती है तो हम उसके पत्तों को ठीक नहीं करते हैं, उसकी जड़ों को पानी देते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। कहीं ना कहीं जोशी जी, ये जो बच्चे हैं, ये आप जब इनको ज्ञान देती हैं, इसके अलावा ये स्कूल वगैरह में कई फॉर्म भरते हैं, कहीं इनको सरकारी ओर से? शांतिपनी से जोड़ा जाता है। तो अभी ये रुद्री पढ़ लिए हैं, ये सब लोग 5 पास होने चाहिए। 5वीं के बाद इन लोग को शांतिपनी में एडमिशन किया जाता है। वहाँ हर साल में परीक्षा देने जाते हैं ये लोग। अच्छा, शिक्षा हाँ, 10th 12th इस टाइप के, हाँ, शास्त्री, हाँ, मध्यमा, उच्चर माध्यमा, आचार्य, सब लास्ट में कोर्स इन लोग करते को हैं। वहाँ से सर्टिफिकेट मिलता है। उसके बाद मतलब कहीं भी ये लोग पढ़ा सकते हैं, कुछ भी राइट, कर सकते हैं उस चीज़ से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। देखिए, अनामय आश्रम पर मेरी सीधे जीरो ग्राउंड की कवरेज, बहुत ही खूबसूरत दृश्य यहाँ का। सुमित्रा नंदन पंत जी की जन्मस्थली और महात्मा गांधी भी यहाँ पर रहे थे। उनके द्वारा इस जगह को स्विट्जरलैंड जैसी जगह कहा जाता, और वास्तविक ये स्विट्जरलैंड जैसी जगह पर है। कई आश्रम मुझे नजर आए यहाँ पर। साथ में यदि मैं अगल की बात करूँ, कुमाऊं मंडल की बात करूँ, लोकल की जनता की बात करूँ, तो कई लोगों को भी यहाँ पर हालांकि रोजगार मिला हुआ है, सीधे उससे जुड़े हुए हैं। लोगों को कहीं ना कहीं उससे फायदा भी हो रहा है। गौशाला से लेकर तमाम चीजें मुझे देखिए, कुमाऊं मंडल से कोसानी स्विट्जरलैंड जैसे परिदृश्य पर मेरी सीधे जीरो ग्राउंड की कवरेज। जय उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत।